Hi, this is Prashant Kumar. Today I will discuss about the GATE 2021. तो IIT GATE जो है वो 2021 में पेपर कौन कंडक्ट कराएगा हमारा, तो कंडक्ट कराएगा IIT बॉम्बे। ये गेट के सभी एग्जामिनेशन को IIT बॉम्बे ही कंडक्ट कराएगा। हम एक्सक्लूसिव इस वीडियो में लाइफ साइंस के ऊपर बात करेंगे कि हमें लाइफ साइंस में कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है और हमारी स्ट्रैटेजी लाइफ साइंस में क्या रहे कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 49 to 55 मार्क्स जो है वो गेट के एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकें, जिससे हमारा रैंक जो है वो टॉप 100 में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि IIT गेट बॉम्बे ने इससे पहले कितनी बार एग्ज़ाम कराया। तो IIT गेट ने इससे पहले 6 टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम IIT बॉम्बे ने 2013 में कंडक्ट किया था। तो आप एक काम करना कि 2013 का क्वेश्चन पेपर लेना लाइफ साइंस का, और 12th का भी लेना और 2014 का भी लेना। आप कंपेयर करके देखना कि 2013 का लेवल 12 और 14 से इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। उससे आपको ये कंक्लूड हो जाएगा कि 2021 में जो है गेट का पेपर मॉडरेट होगा, इजी होगा या टफ होगा। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है, आप ट्राई कर सकते हो और कभी कभी ये सही भी हो जाता है। अच्छा, जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी 2021 में कंडक्ट होगा, 5th to 7th एंड 12th to 14th फरवरी, दैट इज फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा होगा केमिस्ट्री। अब जो 3rd और 4th सब्जेक्ट है वो हमें चूज़ करने हैं इन आई थिंक 5 सब्जेक्ट है, एक फूड टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन फूड टेक्नोलॉजी का हमारे ऑप्शन से कोई लेना देना है नहीं। हम मेनली फोकस करते हैं बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। देखो, बायोकेमिस्ट्री में 1 से लेके 20 क्वेश्चन आएंगे, जोलॉजी में भी 1 to 20 क्वेश्चन होगा, सिमिलर फॉर बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हमें चॉइस कैसे चूज़ करना है ये देखो, इस 2 में चॉइस देखो। अगर हम बायोकेमिस्ट्री के साथ अगर जोलॉजी लेते हैं तो जो हमारा सिलेबस है वो अराउंड 70% ओवरलैप करता है, यानी आपको सिर्फ 30% एक्स्ट्रा पढ़ना है जोलॉजी के लिए। वो मैं अपने वीडियोस में आपको कवर कराता रहूँगा, बहुत इजी है, मेरी मास्टर्स ही जोलॉजी में है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री के साथ बॉटनी लेते हैं तो जो हमारा ओवरलैप है वो अराउंड 50% के करीब है, यानी 50% आपको कॉमन है बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी में, और 50% आपको रेस्ट बॉटनी अलग पढ़नी है। अगर मैं जोलॉजी और बॉटनी लेता हूँ देन अराउंड 90% जो है वो हमारा अलग सिलेबस होता है। इसी तरह अगर मैं बॉटनी और माइक्रोबायो लेता हूँ तो अराउंड जो हमारे पास 70% के करीब हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो कॉमन है वो सिर्फ हमारे पास 30% होगा। तो बेस्ट चॉइस यही होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन लाइफ साइंस में किया हो या मास्टर्स दैट इज MSc या तो जोलॉजी में की हो या बायोकेमिस्ट्री में किया हो या जेनेटिक्स में किया हो। अगर आपने मास्टर्स जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स में किया है, फिर आप इस कॉम्बिनेशन पे जाओ, और ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है गेट में, दैट इज़ जोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में आपको 70% कॉमन सिलेबस मिलेगा, जिससे आपके लिए बहुत आसानी होगा। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अराउंड 32 क्वेश्चन जो है आपको वो सेम टॉपिक कवर हो जाएगा, और 8 जो क्वेश्चन है वो आपको जोलॉजी में अलग से आएगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी कॉम्बिनेशन होता है।
अच्छा, अब एक चीज़ रह गई है। हाँ, तो हमारा लाइफ साइंस का पेपर कैसा होगा, इसमें एक जनरल एप्टीट्यूड होगा, एक हमारा केमिस्ट्री होगा और एक हमारे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ये टोटल मिला के क्वेश्चन होगा 65 क्वेश्चन, मार्क्स होगा 100, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा, क्वेश्चन आएंगे 65। अब इस 100 मार्क्स में हमें पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? पेपर क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 31 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपके 31 मार्क्स आते हैं आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आए या नहीं आए ये कंफर्म नहीं होता। इसके लिए जो आपकी रैंक है वो बिलो 500 और अंडर 100 होना चाहिए। अगर आपकी रैंक अंडर 100 है या बिलो 500 है तो आपके पास चांस है कि अगर आप अप्लाई करते हैं इंस्टीट्यूशन में तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। अब हम जनरल सी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं गेट के लिए कि कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है गेट के लिए, कौन कौन सा एलिजिबल नहीं है। तो गेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है 2020-21 के लिए वो है 10+2+3, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट है अपने 3rd ईयर में यानी फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकता है, या कोई स्टूडेंट जिसने मास्टर्स करी है और मास्टर्स के 1st और 2nd ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है। ड्यूरेशन एग्जाम का 3 आवर होगा, मार्क्स 100 है, क्वेश्चन 65 आएगा, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जो लैंग्वेज इस टेस्ट का हुआ है इंग्लिश, तो ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पेपर को हम दे सकते हैं। अच्छा, अब इस गेट के स्कोर को वैलिड कहाँ का है, तो वो आईआईएससी में इस गेट के स्कोर की वैलिडिटी है और आईआईटी में है, 7 आईआईटी है। आप गूगल पे एक बारी इन सभी आईआईटी के बारे में पढ़ लेना। स्कोर वैलिड होगा 3 ईयर के लिए, जैसे किसी ने 2021 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो 3 ईयर 22, 23, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, तो 24 तक वो स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड है। और आपने कहीं पे अगर एडमिशन ले लिया पीएचडी में या रिसर्च में तो आपको जो स्टाइपन है वो 25,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, अब हम एक बारी अपनी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं लाइफ साइंस के लिए कि जो हमारा एमसीक्यू आएगा वो किस टाइप का आएगा और हमें कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के हमारा स्कोर अच्छा है। एमसीक्यू जनरली 3 टाइप्स का आते हैं। एक एमसीक्यू आएगा जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होगा और 1 करेक्ट होगा, या आपके पास 4 ऑप्शन होगा और हमें बताना है कि रॉन्ग कौन सा होगा, यानी 3 करेक्ट। ठीक है, इस एमसीक्यू में एक टाइप आता है मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग ये सबसे इजी होता है और कभी कभी गेट में ये आपको क्वेश्चन जो है 1 से लेके 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये जनरली क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में आता है। देखो, अगर तुम्हें सिर्फ बताना हो कि 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है तो ये जनरली 1 नंबर में आ जाता है, लेकिन हमें ये बताना हो कि 4 ऑप्शन में से गलत कौन सा है तो ये क्वेश्चन ट्रिकी होता है और ये 2 मार्क्स में आता है। इसी तरह मैच दी फॉलोइंग है, ये जनरली जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक टाइप होता है न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है, हमसे होता नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन 40 में से ये जो पूछते हैं ये 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक ही आता है। आप लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना, इसका जो नंबर है वो 1 से लेके 6 क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, और उसी तरह 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है वो 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक होता है।
ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैं अपने आगे की वीडियोस में आपको लाइफ साइंस के लिए जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन और IIT जैम और JNU बायोटेक का जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछे गए जितने क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे न्यूमेरिकल टाइप अपने आगे की वीडियो में करवा दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी और क्वेश्चन उसी में से आएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये, अगर आप किताब ढंग से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से MCQ आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार ही हम कॉम्बिनेशन को ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। हम यहाँ पे बायोकेम को सेंटर ले लेते हैं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, और उसके साथ दो बनाते हैं, एक दैट इज फॉर ज़ूलॉजी एंड एक बॉटनी। ठीक है, देखो ज़ूलॉजी में जो अलग है ना वो है सिर्फ क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड बिहेवियर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सिर्फ ये 5 टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री से अलग है। नहीं तो बायोकेमिस्ट्री और ज़ूलॉजी का सिलेबस एक ही है। तो अगर आप सेल बायोकेमिस्ट्री के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है उसी सेल बायो से क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में ना आके ज़ूलॉजी में आपसे पूछ लें। ठीक है, तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ जल्दी कि लोग बायोकेमिस्ट्री और ज़ूलॉजी ले, ये सबसे फेवरेट होता है। अच्छा, आप बॉटनी में देखो बॉटनी में तो सबसे पहले पूरी प्लांट की क्लासिफिकेशन आएगी, फिर इसमें पूरा प्लांट का फिजियो आएगा। यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ 5 या 6 टॉपिक हैं, एक डीबी भी है यहाँ पे, बट डीबी से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। प्लांट है, प्लांट क्लासिफिकेशन है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, क्लासिकल है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। और ये जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री में जनरली होता नहीं है। अब कोई सोचे कि मैं ज़ूलॉजी और बॉटनी ले लूँ, फिर तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप नुकसान में चले जाओगे पेपर में। आपको ये एम होना चाहिए कि मेरा ये पेपर क्वालिफाई हो जाए। ज़ूलॉजी आपने कभी ना कभी पढ़ ही रखा होगा, सिर्फ इसको छोड़ के। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको अपनी वीडियोस में कवर करवा दूंगा आगे। उसके अलावा आप, ये बहुत आसान है, ये आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बॉटनी में प्लांट क्लासिफिकेशन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, क्लासिकल जेनेटिक्स है, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो बिल्कुल अलग है। अब हम रिसोर्स कौन सा लें? देखो, बायोकेमिस्ट्री का एक ही रिसोर्स है, लेलिंजर। आप उसको बुक को कवर कर लो। सबसे पहले क्या करना आपने, हमारे पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो देखो। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक होगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। अगर आप सिलेबस में मेंशन टॉपिक नहीं पढ़ते हो और सपोज करो आपने एक्स पढ़ लिया वाई की जगह, पेपर में वाई ही आएगा, एक्स नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, एटलीस्ट 2000 से 2020 ईयर का आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। इसमें आप क्या करना, अगर आप लाइफ साइंस का पेपर देते हो तो बायोटेक का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि बायोटेक का क्वेश्चन घुमा के लाइफ साइंस में पूछ देते हैं। वो क्वेश्चन सेम होता है, जैसे किसी क्वेश्चन को 2016 में बायोटेक में पूछा, 17 में लाइफ साइंस में पूछ दिया।
क्वेश्चन का नेचर वही होता है, बस स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं वो। थर्ड, आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। आप किसी भी रिसोर्स को फॉलो करो, आप बुक पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, नोट्स बनाओ, कहीं भी कोचिंग से पढ़ो, आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। उस नोट्स में जो आपके सिलेबस में मेंशन का टॉपिक है, आप उसको अच्छे से पढ़ो। देखो, गेट की खासियत है कि गेट का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन। गेट का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत कम सिलेबस है इसका। तो आपने सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। अगर आप सिलेबस पढ़ोगे डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो ये 3 चीज़ें, आप सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ कर लेना कि आप ट्रेंड देख लो। ट्रेंड जैसे बायोकेम में एंजाइम है, इसका काइनेटिक्स, हर एक साल ऐसा ग्राफ पूछते हैं वो। इनहिबिटर्स जो है उनके ऊपर ग्राफ पूछते हैं, या माइकलिन मेंशन इक्वेशन पूछ लेंगे, या आपसे विटामिन्स पूछ लेंगे, या आपसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेंगे। ये इनका एक फिक्स ट्रेंड है। आप ट्रेंड को देखोगे किस साल क्या पूछते हैं, अगले साल वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने से हमारे को बेनिफिट ये होता है कि टॉपिक जो रिपीट होता है वो हमारा पहले से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। लाइक करें, चैनल को लाइक भी करें। थैंक यू।